जय सोमनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मेश्वानिया। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आज हम बात करेंगे जो जोड़ों में दर्द होता है तो वो कैसे होता है, क्यों होता है। और बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत मरीज ऐसे हैं जो बहुत परेशान है। कहाँ कहाँ तक दिखाया है, अच्छे अच्छे डॉक्टर को बताया है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एक्सरसाइज, योग, सब कुछ कर लिया है, फिर भी उसका समाधान नहीं मिलता। आज मिलेगा समाधान इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो में बने रहे। इनका कई प्रकार होता है। पहली बात, कई कारण होता है जो हमें दर्द होता है। कभी कभी तो स्नायु का प्रॉब्लम होता है, हड्डी का प्रॉब्लम होता है, पूरे बदन में प्रॉब्लम होता है। तो कई कारण होते हैं, लेकिन उसका आपको समाधान इस वीडियो में, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उसका समाधान यही वीडियो में मिलने वाला है। और आपको जो मैं बताऊंगा वो आप परहेजी के साथ 100%, ये आपको जो जो परहेजी बताऊंगा वो आपको फॉलो करना होगा 100%। तब भी आपको उसमें, ये मैंने आपको बताया और आप 8 दिन में ओके हो गए, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परहेजी रखनी पड़ेगी और आपको उसके साथ धैर्य रखना पड़ेगा। जो यूरिक एसिड के कारण भी प्रॉब्लम होता है। जब हम प्रोटीन वाली चीज खाते हैं, दूध लेते हैं, पनीर लेते हैं, कटहल लेते हैं, चना, मूंग दाल, उड़द, मूंगफली, बादाम, ये सब हमें यूरिक एसिड के कारण, अगर हमें जोड़ों में दर्द रहता है तो ये हमें बंद करना चाहिए। दूसरी बात, कभी कभी हमें स्नायु का प्रॉब्लम होता है तो उसमें दर्द होता है। तो जब आपको स्नायु का प्रॉब्लम होता है, कहीं भी दर्द होता है, तो आपको स्नायु का प्रॉब्लम है वो आपको पता कैसे चलेगा। तो समझ लो, हमें यहाँ प्रॉब्लम होता है और स्नायु के कारण प्रॉब्लम होता है, तो उसमें एक उंगली या 2 उंगली या पूरा पंजा, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता। और जब हम ये रिमोट को उठाते हैं तो हमें फीलिंग नहीं होता, महसूस नहीं होता। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, दबाते हैं तो हमें फीलिंग नहीं होता, तो आपको स्नायु का प्रॉब्लम होगा। अब कई दवा है और कई कारण होता है। कोई कहता है आपको संधिवा है, कोई कहता है आपको स्नायु का प्रॉब्लम है, कोई कहता है आपकी हड्डी कमजोर है, कोई कहता है आपको जो गैस होता है उनके कारण होता है। कोई भी कारण हो, लेकिन जो मैं आज आपको बताऊंगा उसमें आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। आपको पहले क्या बंद करना चाहिए? नींबू, टमाटर, यानी कि जो चीज में खटास है वो चीज आपको बंद करनी है। दूसरी बात, वो सब कुछ बंद करना है और आप जो खाते हैं उसमें आपको 100% पेट भर भर के नहीं खाना है। आपको थोड़ा भूखा उठ जाना है, थोड़ा कम खाना है। हम खाना कम करेंगे। और दूसरी बात, आपको सुबह
खाली पेट 10 मूल क्वाथ लिक्विड में आता है, वो डाबर कंपनी या जंडू कंपनी या बैद्यनाथ, कोई भी कंपनी हो, थोड़ी पुरानी कंपनी होनी चाहिए, नामचीन कंपनी होनी चाहिए और ब्रांड होनी चाहिए। 10 मूल क्वाथ जो सिरप आती है, लिक्विड आती है बोतल में, वो आपको सुबह खाली पेट 30 ml लेना है और उसके बाद वो 30 ml लेने के बाद आपको 1 गिलास नॉर्मल सा गुनगुना पानी पीना है और वो लेने के बाद आपको 1 घंटे तक चाय भी नहीं पीनी है और नाश्ता भी नहीं करना है। 1 घंटे के बाद आप चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा स्नायु का प्रॉब्लम है, हड्डी का प्रॉब्लम है, संधिवा है, कोई भी कारण हो, आपको सिर्फ फोकस कहाँ करना है, आपको अपनी बॉडी को मेंटेनेंस रखना है, बॉडी का मेंशन करना पड़ता है, बॉडी को फिटनेस रखना पड़ता है। आपका वेट जब ज़्यादा होगा तो आप कोई भी दवा कर लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए पहले तो आपको यह ध्यान देना है, जो फैट वाली चीज़ है, बाहर का आप कुछ खाते हैं, वो सब कुछ बंद करना पड़ेगा। आपको अपने मन पे स्वयं रखना पड़ेगा, पूरा कंट्रोल रखना पड़ेगा, तब आप इस बीमारी से मुक्त हो पाओगे। जो लोग बाहर का खाते हैं, खाने पीने में ध्यान नहीं रखते हैं, आपने समझो सुबह 8 बजे नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद आप कहीं गए, किसी ने चाय पिलाई, चाय पी ली, किसी ने आपको कुछ नाश्ता करवाया, आपने नाश्ता कर लिया, फिर कहीं और गए, वहाँ आपने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया, फिर चाय पी ली। पेट हमारा है वो कोई कचरा पेटी नहीं है। हमें कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, हमें थोड़ा भूखा उठना चाहिए, थोड़ा कम खाना चाहिए और खाने के बाद हमें मैक्सिमम 5 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए और 3 घंटे तक खाने के बाद हमें चाय भी नहीं पीनी चाहिए और खाने के बाद 1 घंटे तक हमें पानी भी नहीं पीना चाहिए। बस इतना आप कर लो। जो आपका खाने का शेड्यूल है उसमें 5 घंटे का डिस्टेंस रखना चाहिए ताकि आपकी बॉडी फिटनेस रहे। अगर आपकी बॉडी फिटनेस रहेगी तो आपको दुनिया की कोई बीमारी आपके भीतर प्रवेश नहीं करेगी। बॉडी फिटनेस होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। जब हमारी बॉडी ज़्यादा हो जाती है, वेट बढ़ जाता है, तो हमारा पहले तो लुक भी अच्छा नहीं लगता, कोई देखता है और हमें खुद होता है। आप आईने के सामने जाओ, आपको लगेगा ऐसी बॉडी है। आपको लोग बताएंगे नहीं कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये आपको देखना है। और ज़्यादा कम बॉडी हो तो भी आपका जो लुक है वो भी अच्छा नहीं लगेगा। फिटनेस होनी चाहिए बॉडी एकदम परफेक्ट, ना ज़्यादा ना कम। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आपको थोड़ा अनाज कम करना है, फ्रूट लेना है और शाम को हो सके तो कभी आपको अनाज नहीं लेना है। आपको आलू बंद कर देना है, आपको राइस बंद कर देनी है, आपको बटाका नहीं खाना है और चोखा नहीं खाना है। भात बिरयानी ऐसा कुछ आप खाते हैं घर पे भी, तो ये भी आपको बंद करना पड़ेगा। बॉडी परफेक्ट फिटनेस, देखो कैसी बॉडी चाहिए, यह है फिटनेस बॉडी। ऐसी फिटनेस बॉडी होनी चाहिए।
एकदम परफेक्ट, आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती। आप सिर्फ खाने में ध्यान दो, खाने पीने में ध्यान दो, ज़्यादा खाओ ऐसा नहीं, खाने में ध्यान दो लेकिन कम खाना है आपको, ज़्यादा नहीं खाना है। ये आप कर लो, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। दूसरी बात यह है, आपको जो संधिवा की बीमारी है, जो पेन होता है, स्नायु का प्रॉब्लम होता है, आप ये मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो आप फॉलो करें। दूसरी बात, आपको अगर ऐसा लगता है हमारा वेट ज़्यादा है या हम कई साल से दवा खाते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर को बताया है, कहीं दूर दूर तक बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में भी दिखाया है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, इसके लिए आपको क्या सेवन करना चाहिए? मिलेट टू मिलेट। मिलेट यानी एक प्रकार का कठोरी आता है, आप उसमें गेहूं नहीं खा सकते, बाजरा खा सकते हैं, रागी खा सकते हैं। आपको अगर मिलेट में कुछ समझ नहीं पड़ता तो आप यूट्यूब में या गूगल में मिलेट सर्च कर सकते हैं और वो मिलेट का सेवन आपको 3 महीने तक करना होगा। समझो, जब तक आपने मिलेट खाना शुरू किया है तो आप दूसरी चीज नहीं खा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी नहीं खा सकते। ओनली फॉर मिलेट टू मिलेट। मिलेट को हमें कैसे बनाना है समझो, हमें सुबह मिलेट को पानी में भिगो देना है और 8 घंटे के बाद माटी का वासन लेना है आपको, बर्तन जो माटी का आता है, जो छोटी मटकी आती है। आप ऐसा नहीं कि चूल्हा ही चाहिए, आप गैस पर भी पका सकते हैं। उसको 15 से 20 मिनट स्लो मीडियम पे आपको उसमें 15-20 मिनट पकाना है और आपको ये पकाने के बाद फिर 8 घंटा आपको उसको छोड़ देना है और 8 घंटे के बाद आपको सेवन करना है। देखो, पहले तो हमने पानी में भिगो दिया, 8 कलाक तक उसको पानी में ही रहने दे। 8 कलाक के बाद हमें वो पकाना है और फिर 8 कलाक तक उसको छोड़ देना है, रेस्ट कर देना है, फिर आपको वो सेवन करना है। अगर आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। जय सोमनाथ, धन्यवाद।